अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी स्टार्ट। ये हमने इसको ओपन किया, ठीक है जी, ये आ गया और ये हो गया आपका स्कोप। ठीक है, ये दिखाएं। और ये अपना शूट किया, ठीक है, यहाँ पे एम लेके, तो आपका पैलेट जहाँ के लगा यहाँ पे 1 इंच राइट पे है, तो आपके मतलब है कि इंच का अगर फर्क है, 2 इंच के फर्क पे आपने क्या करना है, 8 क्लिक्स आपने 4x32 या 3x9x40 या 4x24x60, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो फिलहाल जो स्पेक्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका, खैरियत से ठीक है। मेरा नाम है हारून और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हारून गन्स एंड फूड। काफ़ी अरसा हो गया, मतलब लगभग अबाउट जनवरी का पूरा महीना वीडियो नहीं बना पाया। रीज़न बीइंग के मसरूफियात कुछ ऐसी थी, इसीलिए मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया। मुझे भी कमेंट्स आते रहे और मैसेजेस आते रहे कि जी को एक वीडियो लेके आएँ, ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए। तो आज हम मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जो कि होगी एयर गन के स्कोप्स के ऊपर। ठीक है, कौन सी स्कोप कैसी होती है और एयर गन के ऊपर कौन सी स्कोप लगानी चाहिए, थोड़ी बहुत उसकी मैग्निफिकेशन के ऊपर भी बात करेंगे और अनबॉक्सिंग भी करेंगे। मेरे पास इस वक्त ये पड़ी हुई है गैमो ब्लैक बेयर, और इसकी मैं अभी आपको जो स्कोप की है ना अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा, और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है और मैग्निफिकेशंस है, थोड़ा बहुत उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो आपने एंड तक वीडियो के रहना मेरे साथ है। तो आए इसकी अब अनबॉक्सिंग करते हैं। नहीं जी, ये अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्कोप आ गया है गैमो का, और गैमो का स्कोप है, और इस स्कोप की स्पेक्स हैं 3x9x40। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है जी, ये देखें आप। अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी स्टार्ट। ये हमने इसको ओपन किया, ठीक है जी, ये आ गया बाहर। और ये इसके जो टेलीस्कोप या स्कोप कह लें, ठीक है, इसको ओपन करते हैं। ये इसके माउंट्स हैं, 2 माउंट्स आते हैं जो कि आप अपनी गन के ऊपर लगाएंगे, और ये इसका टाइट करने या लूज करने के लिए आ गया। ये ऑनर्स मैनुअल के साथ भी आता है, ये देखें, ये ऑनर्स मैनुअल आ गया। ये आपका लेंस क्लीनिंग के लिए आ गया, और ये हो गया आपका स्कोप। ठीक है, स्कोप को जो है, ये इसके हम कवर्स रिमूव कर देते हैं कि मैं आपको ज़रा थोड़ा सा आसानी से समझा सकूं। ठीक है जी, ये आप देखें, गैमो 3 9x/40। यहाँ पे ये टर्रेट्स हैं जिनको आप मैं इसको रोटेट करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमने ओपन कर लिया इनको, और ये ज़रा थोड़ा सा क्लोज से दिखाएं। ये इसकी एलिवेशन है, और ये जो नीचे दिया गया है ये इसकी विंडेज है। ये विंडेज आ गई इसकी। इसके ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएं आपको, अगर नज़र आ रहा है इसको फोकस करें, और इसके ऊपर देखें, 1 क्लिक 1/4 ऑफ एन इंच एट 100 yards। 1 click is 1/4 of an inch एट 100 yards। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। अच्छा, ये यहाँ पे है, ये इसकी मैग्निफिकेशन दी गई है, 3 से लेके ऑल द वे अप टिल 9 तक। और ये क्लैरिटी के लिए जो है ना, आपका जो दिया गया है कि जब शार्प फोकस के लिए, जब आप फोकस करते हैं ना, उसके लिए साइड पे इसके एक और डायल दिया गया है, जो कि आपको मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की इसके अंदर से। ये देखें, रेड हो गया नाइट शूटिंग के लिए, थोड़ा सा और नज़दीक से दिखाएं। और ये इसके अंदर ग्रीन का ऑप्शन भी है। तो जौन सा भी आपको कलर पसंद है, नाइट शूटिंग के लिए आप ग्रीन रख सकते हैं या रेड रख सकते हैं। दिन में ऑब्वियसली जो है वो आप इन लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
अच्छा जी, स्कोप की आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दी। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत सारे बिगनर्स जो है ना, जब वो स्कोप खरीदने के लिए जाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। स्कोप के ऊपर जो नंबर्स लिखे होते हैं 4x32 या 3x9x40 या 4x24x60, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो फिलहाल जो स्पेक्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं इस स्कोप की जो मैंने आपको अनबॉक्स करके दिखाया, ये हैं 3x9x x 40। अब इसका क्या मतलब होता है 3x9x x 40? अब नया बंदा जब स्कोप खरीदने के लिए जाएगा तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है कि आप जो अपना स्कोप है ना, जब आप अपनी एयर गन के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, वैसे तो ट्रेडिशनली आपके पास ये एक रेयर साइट है और एक आपके पास फ्रंट साइट है, ठीक है। ये इससे आप शूट करते हैं, अक्सर बेशतर आप देखते होंगे नज़दीक की शूटिंग पे जब आप गुब्बारे शूट करते हैं या किसी हिल स्टेशन पे जाके, तो वो घूम रहा होता है तो वो आप 5-6 मीटर के फासले से ना उसको शूट कर रहे होते हैं। आयरन साइट्स भी जो हैं आपकी उससे ज़्यादा 10 मीटर तक अगर आप शूट करें तो एक्यूरेट होती है। लेकिन अगर आपने एयर गन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस शूटिंग करनी है, लेट सपोज 25 यार्ड, 50 यार्ड, 100 यार्ड, तो तब आपको एक स्कोप की ज़रूरत है जो कि आप अपनी एयर गन के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, आप इसको लगाएंगे। तो 3x9x40 का जो स्कोप इस वक्त मेरे पास पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं जितना भी दूर मेरा टारगेट है, लेट सपोज अगर 100 गज पे मैं शूट कर रहा हूं एयर गन के साथ, तो 3x9 का मतलब है ये 3 से 9 गुना ज्यादा तक वो जो टारगेट है ना 100 यार्ड्स पे, उसको 3 गुना से लेके 9 गुना तक बड़ा नजर आएगा मुझे, या नजदीक नजर आएगा। टू मेक इट मोर इजी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 गुना से लेके 3 गुना तक वो मुझे नजदीक नजर आएगा या बड़ा नजर आएगा 100 यार्ड्स पे। फिर आपने एक और चीज इसके ऊपर मैंने आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले, वो जो इसके टर्रेट्स हैं, ऊपर जो विंडेज का है और नीचे जो एलिवेशन का है, ये देखें आप यहाँ पे आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं। 1 क्लिक इज 1/4 ऑफ एन इंच एट 100 यार्ड्स। ये तो हम बात कर रहे हैं विंडेज की, और इसके ऊपर एलिवेशन है। एलिवेशन भी वही ऑब्वियसली सेम होगी जिस तरह विंडेज है। 1 क्लिक इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एन इंच एट 100 यार्ड्स। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। ठीक। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था। जिस तरह की जो मैग्निफिकेशन है इस स्कोप की, वो है 3x9। यानी आपका जो टारगेट है जितना भी दूर है, आप जब उसको देखते हैं 50 मीटर से या 100 मीटर से, तो वो आपको 3 से 9 गुना तक जो है ना उसकी आप मैग्निफिकेशन कर सकते हैं। वो आपको बड़ा नजर आता है या उतना ही नजदीक नजर आता है, 3 से लेके 9 गुना तक आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब ये 40 क्या है, 40 में बताना आपको भूल गया था। 40 जो है ना, ये आगे वाली जो इसका ये जो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, ये इसका डायमीटर है। ऑब्जेक्टिव लेंस ये जो स्कोप के आगे होती है, ये 40 है। 40 का मकसद ये है, ये जितनी ज्यादा होगी, अब जैसे फिक्स स्कोप के ऊपर होती है 4x32। 4 जो होता है ना वो फिक्स स्कोप होता है, वो मैग्नीफाई नहीं करता। ये वाला स्कोप जो है ये 3x9x40 है। इसका मतलब है 3 से 9 गुना तक ये मैग्नीफाई करेगी आपके टारगेट को, उसके डिस्टेंस से। और आगे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये है मिलीमीटर, इसका डायमीटर है 40 मिलीमीटर। 40 मिलीमीटर का मतलब ये है, अब मिसाल के तौर पे अगर ये 50 होता तो इसके अंदर ज्यादा रोशनी आती, आप अपने जो टारगेट है जिसको आप शूट कर रहे हैं, आपकी जो आंख है उसको ज्यादा बेहतर देख पाती। 50 मिलीमीटर का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, मैं समझता हूँ वो होता है राइफल शूटिंग के लिए, अगर आपने 200 से लेके 1000 गज पे आपने फायर करना है। एयर गन के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना 25, 50, 75, 100 मीटर्स तक जो है ना, यार्ड्स तक आप शूट करते हैं। तो एयर गन्स के लिए आई थिंक 40 मिलीमीटर का जो आपका आगे का ऑब्जेक्टिव लेंस है, दैट इज गुड इनफ। ठीक है, उससे आगे ज्यादा जो एयर गन है ना वो शूट नहीं करती, इतनी इफेक्टिव नहीं होती 100 गज से ज्यादा। ज्यादातर जो लोग हैं वो बेसिकली जितनी भी पावरफुल गन्स हैं वो 100 गज तक ही शूट करते हैं। प्लिंकिंग अगर आपने करनी है या वैसे टारगेट प्रैक्टिस करनी है तो रिकमेंडेड डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर्स है एयर गन के साथ।
बिकॉज दिस इज नॉट अ फायर आर्म, दिस इज अ एयर गन। तो इसके लिए 3/9 × 40 इज गुड इनफ। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। अब आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है स्कोप को समझने के लिए। ये थोड़ी सी साइंटिफिक कह लें, इसमें ज़रा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं, टेक्निकली ज़रा आपको अवेयर होना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो बिगिनर्स जितने भी हैं ना, उनको मैं ये बताऊंगा, ये जो इसके डायल्स हैं ना स्कोप्स के, ये होते हैं एमओए में या एमआईएल में। तो ज़्यादातर जो डायल्स एयर गन्स के ऊपर इस्तेमाल होते हैं ना, वो मिनट ऑफ एंगल। अब मिनट ऑफ एंगल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। मिनट ऑफ एंगल थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, शुरू में मैं भी बहुत कंफ्यूज था जब मैंने एयर गनिंग स्टार्ट की थी, और मुझे जब मैं नया नया शूटिंग में आया था, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये सब क्या चीज़ें हैं, ये क्या नंबर्स हैं। तो लिहाजा विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको इस्तेमाल करने से ना ये चीज़ें जो है ना आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। इस स्कोप के ऊपर इसकी जो क्लिक्स हैं वो हैं, आप जो अब जैसे ये एलिवेशन है और जो विंडेज है ये है, 1 click is equivalent to 1/4 of an inch, 1/4 of an inch at 100 yards। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। 1/4 ऑफ एन इंच का मतलब है क्वार्टर इंच मूवमेंट आपको मिलेगी 100 यार्ड्स पे एक क्लिक के साथ। अब वो क्या होता है वो मैं अभी आपको, मेरे पास एक डायग्राम पड़ा हुआ है, वो मैं आपको उस हिसाब से समझाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये टारगेट है। ठीक है, लेट सपोज ये आपका टारगेट है और आप 100 यार्ड से 100 गज से जो है ना अपने टारगेट पे एम कर रहे हैं, यहाँ पे बुल्सआई पे। ये बुल्सआई है, ठीक है। और ये बुल्सआई से जब आपने पहला पैलेट अपना शूट किया, ठीक है, यहाँ पे एम लेके, तो आपका पैलेट जहाँ के लगा यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे आपका पैलेट लगा। ठीक है, ये अब टू मेक इट इजी इसको हम कैलकुलेट इस तरह करेंगे कि ये आपकी बुल्सआई है। ठीक है, सॉरी इंचेस में हम बात कर रहे हैं ना, ये आपकी बुल्सआई है। ठीक है, बुल्सआई से अब हम देखते हैं, ये तकरीबन आपका पैलेट जो है बुल्सआई से 1 इंच राइट पे है, 1 इंच राइट पे है ना, 1 इंच राइट पे है। और थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाएं, ये देखें जी, हम ऊपर चले गए हैं, ये आपकी बुल्सआई है, ये आपकी बुल्सआई है। ठीक है, ये आपकी बुल्सआई है। बुल्सआई से 1 इंच ऊपर है, बुल्सआई से 1 इंच ऊपर आपने शूट किया है, एम यहां पे आप कर रहे थे, और 1 इंच आपका टारगेट जिस पे आप एम कर रहे थे राइट पे पैलेट ने हिट किया। करना आपने क्या है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 यार्ड्स के ऊपर एक क्लिक जो है ना आपको क्वार्टर ऑफ एन इंच मूवमेंट देगी। तो लिहाजा इसको यहां पे वापस बुल पे लाने के लिए आपने 4 क्लिक्स जो है ना उनको लेफ्ट करना है। तो ये आपका जो एमिंग पॉइंट है, जो इम्पैक्ट है, वो 4 क्लिक्स के बाद आपका लेफ्ट पे आएगा। सिमिलरली 4 क्लिक्स आपकी जो एलिवेशन है आपने उसको नीचे लेके आना है। तो आपको 1 इंच ऑफ मूवमेंट मिलेगी 4 क्लिक्स पे। अब अगर आप, मैं आप हो गया, अब यहां पे आ जाते हैं। डायल्स के ऊपर लिखा है 1 क्लिक इज इक्वल टू क्वार्टर ऑफ एन इंच ऑफ मूवमेंट एट 100 यार्ड्स। 4 क्लिक्स 100 यार्ड्स पे 1 इंच मूवमेंट देगी आपको। नजदीक जब आप आएंगे ना 50 यार्ड्स पे, और अगर 1 इंच आपका टारगेट से ऊपर है और राइट पे है या लेफ्ट पे है, तो आपको 8 क्लिक्स करनी पड़ेंगी उसको वापस बुल्सआई पे लाने के लिए, बुल्सआई पे लाने के लिए। थोड़ा सा और अगर आप नजदीक से शूट कर रहे हैं, जैसे कि 25 यार्ड पे अगर आप शूट कर रहे हैं, तो आपको डबल कर देना है उसको। 16 क्लिक्स आपने, 1 इंच ऑफ मूवमेंट आपको 16 क्लिक्स करनी पड़ेगी। तो आपका छरा जो है 1 इंच ऊपर या नीचे या लेफ्ट या राइट जाएगा 16 क्लिक्स पे। 100 यार्ड्स पे 4 क्लिक्स, 50 यार्ड्स पे 8 क्लिक्स, और 25 यार्ड्स पे 16 क्लिक्स जो है ना 1 इंच मूवमेंट देती है छरे को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करने के लिए। बहुत इजी कैलकुलेशन है। लेट सपोज 100 यार्ड्स पे चले, दो आपके मतलब है कि इंच का अगर फर्क है, 2 इंच के फर्क पे आपने क्या करना है,
8 क्लिक्स आपने करनी है। 50 यार्ड पे 2 क्लिक्स, 2 इंच मूवमेंट आपको 16 क्लिक्स करनी पड़ेंगी। और 2 इंच अगर 25 यार्ड पे है तो 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 32 क्लिक्स बनती हैं। वो आपको लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे करनी पड़ेंगी अपने स्कोप को ज़ीरो करने के लिए। ठीक है ना? अच्छा जी, आज स्कोप के ऊपर बात होगी जो कि आपने अपनी एयरगन के ऊपर लगाना है। मैग्निफिकेशन की भी बात हो गई, स्पेक्स की भी बात हो गई, कैलकुलेशंस जो होती हैं उसके ऊपर, स्कोप के ऊपर, वो भी आपको बताया, आप तक पहुंचाया। बहुत मज़ा आता है जब भी कोई नॉलेज होती है। तो ये वीडियो थी बिगिनर्स के लिए। तो हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं डेफिनेटली ये जितना भी सारा कुछ मैंने आपको वर्बली ज़ुबानी बताया ना, ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। रेंज पे जाऊंगा या बैकयार्ड के ऊपर शूटिंग करेंगे टारगेट के, और ज़ीरो करेंगे गन को, अपनी एयर राइफल को स्कोप के साथ। सो आपने रहना मेरे साथ है। और थैंक यू सो मच, आपने देखा, सारा कुछ किया। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और देखते रहिएगा। तो जाने से पहले आपसे मैं जिस तरह हमेशा कहता हूँ, विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ लव फ्रॉम हारून गन्स एंड फूड।